विरोध के अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं। आप ये देख रहे हैं चरखा। अब इसे आप गांधी जी का चरखा कहें या साहब का चरखा कहें, सीधा उनसे बात करें। सर, आपका विरोध करने का तरीका अलग है। मैं तो सीधे विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध तो छात्र कर रहे हैं। मैं तो उनसे सीखने आया हूँ और उनसे इंस्पिरेशन लेने आया हूँ इस पूरे मूवमेंट से। अभी तक आपने क्या सीखा फिर? मैंने ये सीखा है कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ना पड़ता है और जो चीज़ बिना लड़े मिलती है हमें उसकी कीमत नहीं समझ में आती। तो ये अच्छा है कि नौजवान डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के लिए जो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी थी, एक लड़ाई लड़ रहे हैं और अब इन्हें डेमोक्रेसी का मतलब महत्व तो समझ में आएगा। आप युवाओं का सपोर्ट भी कर रहे हैं? बेशक, मैं तो आंदोलनजीवी हूँ। मैंने ज़िंदगी भर आंदोलनों में ही काम किया है। ये मैं चरखे को समझना चाहूँगी क्योंकि आप इसके ज़रिए विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये देखने के लिए, क्योंकि अलग हो गया, डिफरेंट तरीका हो गया। गांधी जी का चरखा है क्या ये? असल में ये चरखा जो है ये एक टूल है हमारी सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का, मनी का। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और बेरोजगारी किसने पैदा करी है? बड़े पूंजीपतियों ने। एक मशीन जब लगती है तो 1 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं और हमने मशीनें लगाई। गांव-गांव में चरखे चलते थे, करघे चलते थे, सब खत्म हो गए। गांव में घानी चलती थी, तेल बनता था, खत्म हो गई। आज हम अडानी का तेल, अडानी तेल दे रहा है तो हम तेल, वो आटा पीस रहा है तो हम उसका आटा, वो कपड़ा बना रहा है तो हम उसका कपड़ा पहन रहे हैं। तो अडानी पैसे वाला हो गया, उसने प्राइम मिनिस्टर को अपनी जेब में डाल लिया। तो उसका इलाज एक ही है, गांव-गांव में फिर से चरखा चलाओ, कपड़ा बनाओ, गांव की इकोनॉमी को डेवलप करो ताकि सबको रोजगार मिल सके। तो ये उसका प्रतीक है। तो आप टेक्निक के विरोध में भी हैं? अगर हाईटेक ये भी तो टेक्निक है। देखिए, अगर लोगों को बेरोजगार करने वाली टेक्निक आती है तो उसके विरोध में है। लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने वाली टेक्नोलॉजी का स्वागत है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के नाम पर आज 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जी रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की? तो देखिए, ये आपका विरोध करने का तरीका हो सकता है, लेकिन युवा टेक्नोलॉजी भी चाहता है साथ में। देखिए, ये अच्छा है, ये लोग सीखने को मिलेगा। अपनी हिस्ट्री को नहीं, हिस्ट्री को अपनी जानेंगे कैसे, जो है इसके महत्व को कभी भूल नहीं सकते। लेकिन आज का युवा, आप किसी से बात कर लीजिए, हाईटेक भी होना चाहता है। देखिए, हाईटेक का मतलब क्या है? हाईटेक का मतलब ये थोड़ी है कि आप टेक्नोलॉजी को हाईटेक समझने लगें कि मेरे पास मोबाइल आ गया। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो कबाड़ा हो गया है। हम एक तरफ तो अंधविश्वासी बन रहे हैं, भूत प्रेत चुड़ैल और मुसलमान से लड़ो और उल्टे मतलब अज्ञान में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको 1.5 लाख का 2 लाख का फ़ोन चाहिए। तो टेक्नोलॉजी तो अपना रहे हैं हम लोग, लेकिन दिमाग तो वैज्ञानिक नहीं बन रहा ना हमारा। वैज्ञानिक दिमाग बनेगा तो हम सोचेंगे हिंदू मुसलमान एक है, सभी जातियां एक हैं, सब बराबर हैं, तो रैशनल बनेंगे हम लोग। तो रैशनैलिटी नहीं बढ़ रही है। तो हाईटेक के चक्कर में हम लोग विदेशों से फेंकी हुई टेक्नोलॉजी को अपना के बड़ा खुश हो रहे हैं। हम बड़े मॉडर्न हो गए, घर में बीवी को पीट रहे हैं, काहे के मॉडर्न हो गए। औरतों से भेदभाव कर रहे हैं, मुसलमानों से भेदभाव कर रहे हैं, दलितों से भेदभाव कर रहे हैं और कह रहे बड़े हाईटेक हो गए हम। भाई, अपने दिमाग को तो डेवलप करो पहले। ये बहुत अच्छी बात कही कि आपको डेवलप होना है तो अपने दिमाग को पहले डेवलप करें और साथ में अपने इतिहास को कभी ना भूलें, अपनी जड़ों को भी साथ में लेकर चलें। ये विरोध करने का एक अनोखा तरीका है और इसी तरह के विरोध की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे KR 24x7 न्यूज़ चैनल के ज़रिए। नमस्कार।